तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं जा रहा हूँ नोएडा से आगरा। तो हम आगरा विजिट करेंगे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। मैं अभी पहुँच गया हूँ अलीगढ़। तो ये है अपने शुभम भाई। तो गाइस अभी शुभम भाई से मेरी मुलाकात हुई थी अब यहाँ से खुर्जा से, और ये अलीगढ़ तक। तो ये भाई आगे जा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे ना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अब थोड़ी देर में हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो मैं तो निकल जाऊँगा मथुरा और शुभम भाई जाएंगे कासगंज। तो यार ये बाइक से ही आ रहे हैं और इतना लंबा टूर कर रहे हैं ये भी। तो गाइस सल्यूट टू हिम। तो ये यमुना एक्सप्रेस वे के कुछ ऐसे हैं नज़ारे। तो रविंदर भैया से मिलिए, इन्होंने मुझे लिफ्ट की है मथुरा से डायरेक्ट आगरा तक के लिए। तो ये भैया जा रहे हैं नोएडा से उड़ीसा के लिए। गाइस आगे बढ़ते बढ़ते अब ताजमहल का बोर्ड भी दिख गया है। तो यानी कि हम आगरा में पहुंच गए हैं। तो ये आगरा का एक कट है। तो 2 किलोमीटर इधर से आगरा चले गए। ये दिल्ली हाईवे है। तो ये यमुना का ब्रिज है। तो ऐसे है कुछ यमुना नदी के नज़ारे। वैसे तो पानी काफ़ी ठीक ठाक है। और ये अपना दिल्ली आगरा हाईवे है, नेशनल हाईवे। तो मैं जहाँ पे ठहरा हुआ था वो ये गुरुद्वारा है, गुरु का ताल गुरुद्वारा। बहुत बड़ा गुरुद्वारा है और बहुत अच्छा है। यहाँ पे 24 घंटे सेवा चलती रहती है। तो इस गुरुद्वारे में मुझे भी लंगर सेवा का मौका मिला। तो मैंने भी यहाँ पे सेवा की और आशीर्वाद ग्रहण किया। गाइस अब मैं गुरुद्वारे से निकलकर चल रहा हूँ आगरा किले की तरफ। ये आगरा किले का रेलवे स्टेशन है। आगरा का किला एक यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। यह किला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। इसके पास में ही विश्व प्रसिद्ध ताजमहल मौजूद है। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला है, इसीलिए इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत के जो मुग़ल सम्राट रहे हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब, वे सभी यहाँ पर रहा करते थे। तो चलिए टिकट लेने चलते हैं। तो इधर ये अपना आ जाता है क्लॉक रूम, जो अमानती घर है। आप यहाँ पे अपने अमानती सामान जमा कर सकते हैं। इसके पास में ही है टिकट काउंटर। तो टिकट के लिए मैं आपको बता दूं, जो भारतीय पर्यटक हैं उनके लिए टिकट का प्राइस है 50 रुपये और फॉरेनर के लिए 600 रुपये है। तो ये रहा मेरा टिकट, 50 रुपये का मुझे टिकट मिल गया है पूरे दिन के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। तो यह मूलतः एक ईंटों का किला है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसका जो पहला विवरण है वो 1080 ईस्वी में आता है, जब महमूद गजनवी की सेना ने इस पर कब्जा किया था। बाद में दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम सुल्तान था सिकंदर लोदी, उसने आगरा की यात्रा की और इस किले की उसने मरम्मत करवाई। तो पानीपत के बाद मुग़लों ने इस किले पर भी कब्जा कर लिया था और इसकी संपत्ति पर भी। इसकी संपत्ति में एक हीरा भी था, जो कि बाद में कोहिनूर हीरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब इस किले में इब्राहिम के स्थान पर बाबर आया और उसने यहाँ एक बावली बनवाई। तो आप देख सकते हैं ये आसपास का जो नज़ारा है वो यही नज़ारा है। देखिए बहुत ही प्राचीन है। तो ये बावली है। और जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके आप देखते हैं ये ऊंची ऊंची दीवारें, इमारतें, और ठीक इसी के ही बगल में जो ये बाग है, गार्डन, इसके बगल में है जहांगीरी महल, जो कि अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के लिए बनवाया था। बहुत सुंदर महल है ये, आप देख सकते हैं इसका नज़ारा। और इसमें हम जैसे ही आगे जाएंगे तो आगे जाके हम देखते हैं कि जहांगीर कालीन का जो हौज था, इसमें जहांगीर जहाँ पे स्नान करता था, ये कुंड है। तो ये देखिए, ऊपर से दिखा देते हैं इसके अंदर का नज़ारा। तो ये ऐसा कुंड था, तो इसमें जहांगीर नहाया करता था। तो इसके पास में ही सीढ़ियाँ भी हैं जो
सीढ़ियाँ चढ़ के जो ऊपर जाते थे नहाने के लिए। और इस पे एक नक्काशी भी की गई है पूरे इसके चारों तरफ। तो ये देखिए इसका इतिहास 1610 ईस्वी में जहांगीरी हौज को बनवाया गया था और ये जहांगीर का महल। तो गाइस उसके बाद देखिए कैसे प्रेमी जोड़े फ़ोटो खिंचाते हैं यहाँ पे। बहुत सुंदर ये जहांगीरी महल की दीवारें, ऊंची ऊंची दीवारें, इमारतें, इतनी सुंदर नक्काशी की गई है पत्थरों पे, बहुत ज़्यादा सुंदर। बीच बीच में इनके जो वाइट है ये संगमरमर है। और ये पूरा नज़ारा तो अंदर से देखते हैं, अंदर से ऐसा है कुछ जहांगीर महल का नज़ारा। तो बहुत ही सुंदर नक्काशी चारों तरफ। कारीगर बड़े कुशल कारीगर होते थे पहले, अरबी कारीगर होते थे। तो गाइस जहांगीरी महल से आगे चलते ही ये देखिए एक और अंदर से दृश्य। तो मैं आपको बता दूं ये जो बीच में कुआं है ये पानी संरक्षण के लिए होता था। जो ऊपर ये टॉप पे है वहाँ पे पानी की टंकी होती थी इनकी। तो कुछ ऐसी इनकी पानी को स्टोर करने की वो थी टेक्निक। और अब चलते हैं शाहजहानी महल पे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शाहजहाँ के द्वारा लाल बलुआ पत्थर के महल के रूपांतरण का पहला प्रयास था जो कि उसने शाहजहानी महल बनवाया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसी महल से ताजमहल का दृश्य भी दिखता है। तो बड़ा ही सुंदर दिखता है। वैसे धुंध और कोहरे की वजह से ज़्यादा साफ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ से बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद आप देखेगा ये जो पूरी इमारत है ये संगमरमर की है। ये है खास महल। तो खास महल के पास में ही ये वाली जो आप देख रहे हैं ये पानी के नीचे इसके पानी चलता था। और ये ऐसी एक पानी की जो बीच में ये आप देख सकते हैं फाउंटेन होते थे यहाँ पे। तो मतलब एक व्यवस्थित तरीके से बारिश का पानी जो होता था उसको ये संरक्षण करते थे उनका और उसको यूज में लाते थे। तो कुछ अलग तरीके की पानी की टेक्निक थी यहाँ पे। और ठीक खास महल के सामने ये इतना बड़ा दृश्य आप देख सकते हैं। इतनी सुंदर चारों तरफ संगमरमर लगा हुआ है। तो खास महल जो है वो श्वेत संगमरमर निर्मित महल है जो संगमरमर रंगसाजी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो चलिए अब देखते हैं अंदर से खास महल का कुछ खास नज़ारे। ये देखिए पूरी इमारत संगमरमर की, पूरी छत वगैरह बहुत अच्छी सुंदर नक्काशी की गई है। तो वेरी ब्यूटीफुल। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो ताजमहल का व्यू है वो आपको आगरा के किले के लगभग हर जगह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये खास महल के अंदर मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भाई भी है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं सबसे ऊपर तो छत हो गई है बड़ी सुंदर। और ठीक सामने जो ये छोटे छोटे जो जालीदार खिड़की है ये वाली। और यहाँ से हम देखें, मैं आपको दिखाता हूँ ताजमहल का दृश्य बाहर से। तो देखिएगा वो रहा ताज, ये आ गया मेरे पास, ये देखिए। तो आगे चलते चलते हम अब आ गए हैं मुसम्मन बुर्ज में, जो कि ताजमहल की तरफ एक छज्जे वाला एक बड़ा जो 8 भुजाकार वाला बुर्ज था। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुसम्मन बुर्ज ये वही जगह है जहाँ अपने जीवन के अंतिम दिनों में शाहजहाँ को उसके पुत्र औरंगजेब ने बंदी बना दिया था। एक ऐसी सज़ा जो कि किले के महलों की विलासिता को देखते हुए उतनी कड़ी नहीं थी, लेकिन यह भी कहा जाता है कि शाहजहाँ की जो मृत्यु हुई थी वो किले के मुसम्मन बुर्ज में ही ताजमहल को देखते हुए हुई थी। इस बुर्ज से संगमरमर के झरोकों से ताजमहल का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है। तो यह जो किला था ये 1857 का जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था प्रथम, उसके समय ये युद्ध स्थली भी बना था, जिसके बाद भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज्य था वो समाप्त हो गया था। इस मुसम्मन बुर्ज से आगे चलते हुए आ जाती है मीना मस्जिद, जो एक छोटी सी मस्जिद थी, काफ़ी पुरानी मस्जिद थी ये। तो ये 1631 से 1640 ईस्वी तक मुग़ल सम्राट जो शाहजहाँ थे उसने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनवाई थी। तो चलिए चलते हैं। तो
गाइज ये वही मस्जिद है जो वहाँ पे शाहजहाँ जो बादशाह थे उसने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनवाई थी। यहाँ पे जो शाहजहाँ था जब मुसम्मन बुर्ज में कैद था तो इसी मस्जिद में वो नमाज पढ़ा करता था। तो ये एक छोटी सी मस्जिद है लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध मस्जिद है मीना मस्जिद। तो गाइस आगे चलते ही ये आ जाता है प्रांगण। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है यहाँ से। तो यहाँ से आपको मीना मस्जिद, खास महल, शाहजहानी महल, तो ये तीनों चारों आपको यहीं पे दिख जाते हैं। तो इससे आगे चलते चलते आता है दीवाने खास। तो दीवाने खास की जो मैं कुछ जानकारी मैं वो आपको बता दूं कि दीवाने खास वह जगह है जिसका उपयोग उसके उच्च पदाधिकारी की जो उनकी मीटिंग होती थी या फिर जो मंत्रणा होती थी वो करते थे। और जहांगीर का जो काला सिंहासन है वो इसकी विशेषता थी। तो जहांगीर का यहीं पे ऊपर एक काला सिंहासन रहता था। तो गाइस दीवाने खास से बाहर निकलते ही आ जाती है जॉन रसेल कोलविन की कब्र। तो जो कि एक कोलविन बजट एंड कंपनी के व्यापारी थे जो कलकत्ता में रहते थे। तो उसके बाद फिर ये आगरा आ गए थे। तो आगरा में यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे काम किए और दिल्ली के पतन से कुछ समय पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए इनके जो पार्थिव शरीर था वो इनको आगरा के किले में ही उनको दफन कर दिया था। इनको बाहर नहीं ले जाया जा सका क्योंकि मुगलों के पतन के बाद भारत में ब्रिटिश प्रतिष्ठान ने एक सैन्य छावनी में इस आगरा किले को परिवर्तित कर दिया था। तो इसके ठीक आगे चलते हैं तो आती है बावली जो दीवाने आम में है। ये एक बहुत गहरा कुआं है। तो इसके बाद फिर हम इधर चलते हैं मीना बाज़ार, मोती मस्जिद और खिजरी दरवाज़ा जो मीना बाज़ार प्रसिद्ध है विश्व भर में। तो ये वो इधर है लेकिन ये रास्ता बंद किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर आर्मी का अधिकार है। वहाँ पर कुछ आर्मी की जो गतिविधि है वो चल रही है कुछ इस प्रकार की। तो उधर तो जाने नहीं दिया हमको। तो फिर हम वापस आ जाते हैं। तो वापस आने के बाद फिर ये इधर जो है रतन सिंह की हवेली है। तो ये बोर्ड है रतन सिंह की हवेली का। तो ठीक मेरे सामने वो रतन सिंह की हवेली है। तो चलिए चलते हैं रतन सिंह की हवेली की तरफ, देखते हैं वहाँ के नज़ारे। तो वैसे तो रतन सिंह की हवेली के बारे में मैं आपको बता दूँ यह भी एक लाल बलुआ पत्थर से ही बनी हुई है जो कि अंदर से जो इसके अंदर है वो कुछ थोड़ा बहुत वहाँ पे संगमरमर का प्रयोग हुआ है। तो अब हम वापस चलते हैं दीवाने आम की और दीवाने खास के बिल्कुल बीच में ही, जो कि आपको मैं बता दूं यहाँ पर मुझे एक तोप दिख गई है ब्रिटिश काल की। तो ये एक बहुत ही पुरानी तोप है। तो जब ब्रिटिश आए थे तो वे अपने साथ तोहफे लेकर आए थे। तो ये वाली एक तोप है, बहुत भारी बहुत बड़ी तोप है। तो गाइस चलते हैं अब आगे जाने के बाद फिर मैं अब जा रहा हूँ बाहर। तो आप देख सकते हैं ये था पूरा आगरा किले का नज़ारा और बहुत सारे अच्छे अच्छे दृश्य मैंने आपको दिखाए और मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। तो गाइस चलता हूँ अब मैं वापस बाहर। तो ये पूरी वीडियो थी आप सभी के लिए। तो गाइस अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो गाइस बस आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आप देते रहे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।